हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। आज हम क्या पढ़ेंगे? वर्ब्स, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, देखो हमारी वर्ब्स क्या होती हैं। द वर्ड्स विच टेल अस अबाउट एन एक्शन आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स और वर्ब्स। वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड डूइंग वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड्स हमारा एक्शन बताएं, यानी कि वर्क डन बताएं, वो सब चीज़ें क्या हैं? हमारी वर्ब्स। एक्शन आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स और वर्ब्स। वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड डूइंग वर्ड्स। जो काम हमने करा है, जो भी हम करते हैं, वो सब क्या है? हमारी वर्ब्स। जो भी हम एक्शंस करते हैं, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, वो सब चीज़ें क्या हैं? हमारी वर्ब्स हैं। वो सब वर्ड्स हमारे वर्ब्स हैं। देखो, द गर्ल इज डांसेज वेल। गर्ल अच्छा डांस कर रही है। डांस क्या है इसमें? वो क्या कर रही है? एक्शन कर रही है, यानी कि वर्क डन कर रही है। अरुण ड्रिंक्स वाटर। अरुण क्या कर रहा है? पानी पी रहा है। ड्रिंक, ड्रिंक। सचिन प्लेज क्रिकेट। प्लेज क्या है? वर्ब। रोहन फ्लाइज आ काइट। रोहन फ्लाइज आ काइट। फ्लाई क्या है? इसमें एक वर्ब है। द वर्ड डांसेस, ड्रिंक्स, प्लेज एंड फ्लाइज shows actions, show they are doing, they all are doing words और verbs। ये सब क्या कर रहे हैं? एक्शंस कर रहे हैं, यानी कि वर्क कर रहे हैं। डूइंग वर्क कर रहे हैं, तो ये क्या है? हमारी वर्ब्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑफ द कॉमनली यूज वर्ब्स आर एज फॉलो। कुछ वर्ब्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं। A group of words without a verb cannot be called a sentence। हम किसी भी सेंटेंस को बिना वर्ब के नहीं कंप्लीट कर सकते। हम कोई सेंटेंस लिखें, कोई छोटी भी लाइन लिख रहे हैं, कोई पैरा लिख रहे हैं, तो उसमें भी ज़रूर ही हम वर्ब का यूज़ करते हैं। उसमें ज़रूरी कोई ना कोई एक्शन हुआ होगा, कोई ना कोई डूइंग वर्ड होगा उसमें। ठीक है, देखो बाय। बाय मीन्स क्या होता है? खरीदना। ये मीनिंग्स ना आपको लर्न भी करनी है और मेरे साथ दोहराना भी। बाय, बाय मीन्स होता है खरीदना। ड्रिंक, ड्रिंक माने होता है पीना। पुश करना किसी चीज को। अराइज, अराइज माने उठना या जागना। प्ले माने खेलना। कम मीन्स आना। बुल्ड माने बनाना। अवॉक माने जागना। ईट माने खाना। बीट मीन्स पीटना। गो मीन्स जाना। गेट माने कि प्राप्त करना। नेक्स्ट, मेक मीन्स बनाना। टच माने छूना। पुल माने खींचना। शी मीन्स देखना। शिंग मीन्स गाना। कीप मीन्स रखना। बेंड मीन्स झुकना। थ्रो मीन्स फेंकना। रन मीन्स दौड़ना। स्किप कुछ चीज स्किप कर देना, यानी कि ये छोड़ के देन हम इस पे स्विच हो गए। ठीक है। मूव, इधर से उधर मूव करना। हंट मीन्स शिकार करना। शिकार करना। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करना यानी कि विनती करना। विनती करना। आस्क मीन्स पूछना। फॉरवर्ड करना यानी कि एक से दूसरे को पहुंचाना, यानी कि अपने पास है दूसरे को दो ना, क्या करता है? एक से दूसरे में कन्वर्ट करना, फॉरवर्ड करना। रेस मीन्स रेस होती है। नो मीन्स जानना। मीट मीन्स मिलना।
ये जितने भी मीनिंग्स हैं अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करना, देन इनको 5 टाइम्स रिपीट करना कि किसकी मीनिंग क्या होती है। ये सब हमारी क्या है, वर्ब्स। ये सब क्या है, हमारी वर्ब्स। बाय, बाय मीन्स खरीदना। ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना। पुश, पुश करना किसी चीज़ को। अराइज माने उठना या उठाना। प्ले मीन्स खेलना। कम मीन्स आना। बुल्ड माने बनाना। अवॉक माने जागना। ईट मीन्स खाना। बीट मीन्स पीटना। गो मीन्स जाना। गेट मीन्स प्राप्त करना। मेक मीन्स बनाना। टच मीन्स छूना। पुल मीन्स खींचना। सी मीन्स देखना। सिंग मीन्स गाना। कीप मीन्स रखना। बैंड मीन्स झुकना। थ्रो मीन्स फेंकना। रन मीन्स दौड़ना। स्किप मीन्स स्किप कर देना, यानी कि एक छोड़ के फिर हम दूसरे पे स्विच हो गए। मूव, मूव करना इधर उधर। हंट, शिकार करना। रिक्वेस्ट, विनती करना। आस्क मीन्स पूछना। फॉरवर्ड, एक से दूसरे को पहुंचाना। रेस, दौड़ना। नो, जानना। मीट, मिलना। ये कुछ वर्ब्स हैं, आप इनको नोटबुक में नोट करने के बाद अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं सेंटेंसेस के, कहाँ पे हमारी वर्ब यूज हो रही है। देखो, अंडरलाइन द वर्ब्स। हरीश लाइक एप्पल्स। हरीश क्या है, हरीश को क्या पसंद है, एप्पल्स। लाइक क्या है, इसमें एक वर्ब है, क्या है, एक एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक डूइंग वर्ड हो रहा है। इंदर प्लेज विद आ बॉल। जो इंदर है वो बॉल के साथ खेल रहा है, क्या कर रहा है, वो खेलने का काम। प्लेज इसमें एक क्या है, वर्ब। द डॉग स्लीप्स अंडर द ट्री। स्लीप मीन्स सोना, ये भी एक वर्ब। ग्रैंडफादर रीड्स द नॉवल। रीड मीन्स पढ़ना, पढ़ना भी एक नॉवल, पढ़ना भी एक वर्ब है। द हॉर्स गैलोप्स इन द फील्ड। जो हॉर्स है वो गैलोप्स कर रहा है फील्ड में, गैलोप्स भी हमारी एक वर्ब है। द अर्थ गोज राउंड द सन। जो अर्थ है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो वो क्या करी, एक्शन, वर्क डन। तो गोज क्या है, गोज क्या है इसमें हमारा वर्ब, ठीक है। ये कुछ वर्ब्स हैं, आप इनको चूज करना कि इसमें क्या हमारी वर्ब्स हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम यूज देखते हैं इज, एम, आर का। हम कहाँ पर इज, एम और आर वर्ब्स यूज करते हैं। देखो, इज, एम, आर, ये सब क्या है, हमारी वर्ब्स हैं। इनका यूज हम कहाँ करते हैं वो सीखेंगे। द वर्ड्स इज, एम, हैज, हैव, आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। ये क्या है, हमारी किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। हैज, हैव। द वर्ब इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, सिंगुलर नाउन्स। हम इसका यूज कब करेंगे, जब हम सिर्फ एक पर्सन की बात करें, एक प्लेस की बात करें, एक एनिमल की, एक थिंग की बात करें, यानी कि वो सिंगुलर हो, यानी कि वो सिंगुलर, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, इज। द वर्ब आर इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। उसके साथ हम क्या लगाते हैं, प्लूरल। जब हम किसी वर्ब का यूज करते हैं एक से ज़्यादा के लिए, यानी कि एक पर्सन से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा एनिमल, एक से ज़्यादा प्लेस, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, आर का। यानी कि जो प्लूरल्स होंगे हम उनके साथ आर, जो सिंगुलर्स होंगे उसके साथ हम इज़, और जो हमारा एम है ओनली वो आई के साथ यूज़ होता है। हम एम का यूज़ करते हैं सिर्फ आई, ना तो सिंगुलर ना प्लूरल, ओनली आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं। देखो एग्जाम्पल, अर्जुन इज़ अ गुड बॉय। अर्जुन क्या है, इसमें ओनली वन पर्सन है, सिर्फ एक के बारे में बता रहे हैं, तो क्या लिखा हमने, इज। देन दे आर गोइंग टू द मार्केट। वे बाजार जाते हैं, वे, दे एक प्रोनाउन है, और कैसे प्रोनाउन है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं एक साथ, यानी कि वे, हम बता नहीं सकते कि वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो क्या है, सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि वो प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या हम यूज़ करेंगे, आर। यू आर अ गुड बॉय। तुम एक गुड, अच्छे लड़के हो। जो प्लूरल वर्ड्स होते हैं हम उसके साथ भी आर। देखो जो प्लूरल वर्ड्स होते हैं हमारे वे, दे, वी
और यू और वन प्लस, एक से ज़्यादा दे वी यू। अगर ये कहीं दिखे तो हम उनके साथ क्या लगाएंगे, आर। अगर किसी में ही, शी, इट या किसी का नेम या वन पर्सन हो तो उसके हम साथ क्या लगाएंगे, इस। और आई किसके साथ लगाएंगे हम, एम के साथ। इज एम आर सूटेबल, इसमें क्या इज और क्या एम है, कहाँ एम है और कहाँ आर है, उसका यूज़ देखेंगे। देखो अभी हमने अच्छे से समझा कि कहाँ पर हम इस का यूज़ करेंगे और कहाँ पे हम एम का और कहाँ पे हम आर का। वी, अभी बताया आपको वी क्या है, हमारा एक प्लूरल वर्ब। क्या है वी हमारा, सॉरी वी क्या है, एक हमारी प्लूरल प्रोनाउन। क्या है वी, एक प्लूरल प्रोनाउन। तो हमने प्लूरल के साथ क्या देखा, प्लूरल के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। वी आर गोइंग टू प्ले अ गेम। द डॉग, डॉग क्या है, सिर्फ वन एनिमल के साथ हम क्या लगाएंगे, इज। क्या है ये, सिंगुलर, इज। लोकेश एक नेम है पर्सन का, इसके साथ भी हम इज लगाएंगे। दीज एप्पल्स, ये एप्पल्स यानी कि ES भी आ रहा है, हमें क्या वर्ड दिख रहा है, प्लूरल, तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, आर। आई के साथ एम। देयर आर, द लीपर्ड इज, लीपर्ड सिर्फ ओनली एक है, इज। वी के साथ आर, बस। अब हम देखते हैं यूज हैज और हैव का यूज हम कहाँ पर करेंगे। देखो द वर्ब हैज इज यूज्ड व्हेन टॉक वन पर्सन, वन एनिमल और वन थिंग। जब भी हम वन पर्सन, वन एनिमल की बात करें हम वहाँ यूज करते हैं द वर्ब हैज इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, सिंगुलर नाउन्स। अभी मैंने आपको बताया कि सिंगुलर नाउन्स में हम किस किस को लेंगे, ही, शी, इट, किसी का नेम और जो सिर्फ एक हो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हैज का, और वो क्या होती है हमारी सिंगुलर। देन द वर्ब हैव इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स, कहलाती है हमारी प्लूरल नाउन्स। ही, सॉरी, दे, वी, यू, दे, वी, यू और वन प्लस। यानी कि एक से ज़्यादा के लिए यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ कोई भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव, और सिंगुलर के साथ हैज़। नीलम हैज़ 2 पेंसिल्स, पूजा एंड रवि हैव 3 बुक्स। देखो नीलम सिर्फ एक है इसलिए हमने इसमें हैज़ लिखा। पूजा एंड रवि क्या है, ये 2 पर्सन्स है तो इसके साथ हम हैव लगाएंगे। जब एक से ज़्यादा होगा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हैव। इसकी एक्सरसाइज फिल करते हैं। द 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स यानी कि 2 हैं, क्या है वो, प्लूरल, प्लूरल के साथ हम क्या फिल करेंगे, हैव। डू यू एन आइसक्रीम, हैव। यू भी क्या है हमारा एक प्लूरल, प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करेंगे, ठीक है। ग्रैंडफादर 6 काउज एंड बफेलोज इन हिज फार्म। जो ग्रैंडफादर हैं वो क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे, हम प्लूरल के साथ हम, सॉरी सिंगुलर के साथ हम हैज। लीना एक हैज नेम है। वेयर द चिल्ड्रन गोन टू, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लिखेंगे हम, हैव। अप्रैल मंथ, अप्रैल मंथ एक ही होता है तो उसमें क्या लिखेंगे, हैज। बनाना, आ बनाना नो सीड्स इन इट, एक ही बनाना की बात कही गई है तो हैज़ लिखेंगे। माई पेरेंट्स, पेरेंट्स में मदर भी आती हैं और फादर भी आते हैं इसलिए हम क्या होंगी वो प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैड टेकन प्लेस इन द पास्ट वी यूज द वर्ब वॉज, वर और हैड। जब हमें किसी सेंटेंस, जो कोई सेंटेंस हमें टेकन प्लेस इन द पास्ट, पास्ट के बारे में बताएगा उसके साथ हम हैव, और जो प्रेजेंट की ही बात करेगा उसके साथ हम लगाएंगे वॉज और वर्ब। द यूज द वर्ब वॉज, वर और हैड। अब हम यूज देखेंगे वॉज, वर और हैड का यूज।
देखो द वर्ब वॉज इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स। अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया कि सिंगुलर नाउन्स में क्या क्या आते हैं। तो सिंगुलर नाउन्स के साथ हम क्या लिखेंगे, वॉज, देन द वर्ब वर इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स। वर किसके साथ यूज करेंगे हम, प्लूरल नाउन्स के साथ। प्लूरल नाउन्स हमने पढ़ा भी क्या क्या होता है, यू, वी, दे और वन प्लस, वे सब चीजें क्या होती हैं हमारी प्लूरल्स। द वर्ब हैड इज यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल, हम हैड का यूज करेंगे सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। इसमें ना ही तो हम सिंगुलर देखेंगे ना ही प्लूरल देखेंगे। बस हैड का यूज कब करना है, जब हमें सेंटेंस अपना पास्ट में दिखे, यानी कि प्रेजेंट में ना होके वो पास्ट में दिखे, तो हम किसका यूज करेंगे, हैड का। देखो मोहित वॉज एन ओबीडेंट बॉय। मोहित एक आज्ञाकारी लड़का था। मोहित जो है वॉज लगाया इसके साथ में क्योंकि मोहित सिंगुलर है, दे के साथ में वर, दे बहुत सारे प्लूरल है। हैड कॉफी इन द ब्रेकफास्ट टुडे, दे हैड जूस इन द इवनिंग। यानी कि हम हैड का यूज सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं और प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स इन विद द वर्ब्स वॉज, वर और हैड। हम इसमें हैड, वॉज, वर और हैड का यूज कहाँ पे करेंगे, देखो पूनम क्या है, अ न्यू कार। पूनम हैड अ न्यू कार, इट वॉज रेड इन कलर। कार एक है और पूनम अ न्यू कार। वैसे ना इसमें एक सेंस देखना, हम मोस्टली वॉज, वर का यूज भी पास्ट में करते हैं और हैड का भी यूज पास्ट में करते हैं, बट हम इसको कैसे पहचानेंगे, ये हमारा क्या है कंफ्यूजिंग पॉइंट बन गया। तो देखो अच्छे से क्लियरली समझते हैं, हैड का यूज हम कब करेंगे। हैड का यूज हम तब करेंगे जब सेंटेंस का सेंस ये हो कि मेरे पास कुछ चीज़ है, यानी कि वो सिर्फ मेरी है, यानी कि अपना स्वामित्व दर्शाने के लिए, अपना स्वामित्व बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हैड का, कि मेरे पास ये चीज़ है। आई हैव अ बुक, जैसे कि मेरे पास एक किताब थी, आई हैड अ बुक, ठीक है। मेरे पास एक किताब थी, यानी कि अपने पास कोई चीज़ हो ना, उसके लिए क्या लिखते हैं हम, हैड। देखो जैसे पूनम के पास एक गाड़ी है, तो के पास वाला सेंस आ गया, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, है। और कार कैसी थी, हम जब पास की बात कर रहे हैं, और वॉज, कार कैसी है, एक है, तो उसके साथ हमने क्या लिखा, वॉज। रीना ओनली अ फ्यू स्टाम्प्स इन हर एल्बम, रीना हैड। द ईगल लेड 2 eggs yesterday, द ईगल वॉज। संजय वॉज। तरुण वॉज, तरुण हैड, कि वो अपनी एक आदत रखता है। द 2 boys वर। द डोर्स नॉट क्लोज्ड टाइटली, वर। हु टेकन द पेन, हु टेकन द पेन। हु मोस्टली हमारा सिंगुलर ही होता है, हु वॉज टेकन द पेन, ठीक है। अब हम देखते हैं यूज कैन और कुड का। हम कैन और कुड का यूज कहाँ पे करते हैं, देखो कैन और कुड। कैन और कुड का यूज मोस्टली हम जब करते हैं जब हमारा सेंस सकता में आए, यानी कि वो अपने पास कैपेबिलिटी रखता हो उस काम को करने की। जैसे मैं कार चला सकती हूँ, मेरे पास कैपेबिलिटी है कार चलाने की। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, तो ये मतलब जिसमें कोई सेंटेंस बताए कि उसकी कैपेबिलिटी बताए, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, कैन और कुड का। कैन का यूज़ कब करते हैं, जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं। कुड का यूज़ कब करते हैं हम, जब हम पास्ट की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। और मैंने बोला आई कुड स्पीक द इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती थी। लेकिन क्या मतलब है इसका, मुझे इंग्लिश बोलनी आती थी लेकिन अब नहीं आती है। और मैंने बोला आई कैन, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, कि मेरे में कैपेबिलिटी है कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, ठीक है। वी यूज द वर्ड कैन विद अ वर्ब टू से दैट वी नो हाउ टू डू समथिंग, जो हमें बताए कि हम इस कार्य को कैसे करेंगे, यानी कि कैसे कर सकते हैं, हमारी अंदर की क्वालिटी कैपेबिलिटी बताए, उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, कैन। और कुड, दोनों का यूज़ कैन और कुड एबिलिटी रखने के लिए ही आता है, बट कुड का यूज़ हम पास्ट में करते हैं और कैन का यूज़ हम प्रेजेंट में करते हैं।
कैन एंड कुड इफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम देखते हैं अब। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, आई कैन सी द पिक्चर, यू कुड डू इट वेरी इजीली, तुम इसे इजीली कर सकते थे, मैं इस पिक्चर को देख सकती हूँ। में जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ना। सिंपल सेंटेंसेस एज इट इज सेंटेंस लिखा हुआ होगा सिंपल वर्ड्स में, वो हमारा सेंटेंस क्या कहलाता है, अफर्मेटिव। विशाल कैन जंप ओवर दैट वॉल, विशाल जो है इस दीवार से कूद सकता है। जरीना कुड हैव डन इट करेक्टली, जो जरीना है इसे बिल्कुल सही कर सकती थी। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर नोट का यूज़ दिखे वहाँ हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज़, वहाँ नेगेटिव से सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। जैसे आई कैन नॉट ओपन दिस बैग, मैं इस बैग को ओपन नहीं कर सकती, तो ये क्या है, नेगेटिव। नोट, जहाँ पर नोट का यूज़ हो वो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और जहाँ हमारे सिंपल एज इट इज सेंटेंस लिखा हुआ हो वो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। वी कैन नॉट राइट क्लियरली, मैं साफ नहीं लिख सकती, नोट का यूज़ हो रहा है। वी कुड नॉट सी प्रॉपरली, मैं अच्छे से नहीं देख सकती थी। नॉट, शी कैन नॉट वॉक फास्ट, वह तेज़ नहीं चल सकती। नॉट। इंटेरोगेटिव, कुड आई टेक टू यू, क्या मैं इसे तुमसे ले सकती हूँ। कैन ही डू इट, क्या वह इसे कर सकता है। कुड आई हैव यू योर पेन, मेरे पास तुम्हारा, क्या तुम्हारे पास मेरा पेन था। कैन ही हैव योर स्केल, क्या तुम्हारे पास तुम्हारा स्केल है। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जब हम किसी से क्वेश्चन करेंगे, हम किसी से क्वेश्चन करेंगे, वो यस या नो में आंसर दे, तो वो क्या है, हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जिसमें नोट का यूज़ हो वो है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें ये सब चीज़ें ना हो, ना तो नेगेटिव वर्ड हो और ना ही उसमें कोई क्वेश्चन करा हो, वो वर्ड हमारे क्या होते हैं, सिंपल, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। कैन और कुड, अब हम कैन और कुड इसमें फिलअप करते हैं। देखो, आई हैव दिस पेन, कैन, कुड आई हैव दिस पेन, ही कैन स्पीक सॉफ्टली, दे कैन प्ले वेल। बाकी आप खुद से फिल करके देखना। ठीक है। कैन, कुड, वॉज, वर, हैड, इज, एम, आर। आज हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा वर्ब्स में। सबसे पहले हमने देखा कि वर्ब क्या होती है, जो हमें एक्शन, जो हमारी एक्शंस शो करे, यानी कि जो हमारे एक्शंस बताए, वर्क डन करे, वो सब चीज़ें क्या हैं, हमारी वर्ब्स। जो भी हम काम करते हैं वो क्या है, हमारी वर्ब्स। खाना, पीना, हंसना, यानी कि लाफ, स्पीक, ड्रिंक, ईट, ये सब क्या है, हमारे वर्ब्स। ठीक है। देन हमने उसके बाद यूजेस पढ़ा। इज एम आर का यूज़ इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ और एम आई के साथ। ठीक है। उसके बाद हमने देखा वॉज, वर, हैड। वॉज वर का यूज़ हम कब करते हैं, वॉज वर का यूज़ हम सिंगुलर के साथ वॉज का यूज़ हम सिंगुलर के साथ, वर का यूज़ हम प्लूरल के साथ, हैड का यूज़ हम कब करते हैं, जब सेंटेंस में सिंगुलर प्लूरल दोनों हो, बट अपने पास में कुछ चीज़ हो उसको दर्शाने के लिए बताए, तो उसमें हम हैड का यूज़ करते हैं। देन हमने पढ़ा कैन और कुड का यूज़। कैन और कुड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हमारे पास कोई कैपेबिलिटी हो उस वर्क को करने की, तो हम वहाँ पर कैन और कुड का यूज़ करते हैं। ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।